वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसोस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल से दिख गया होगा कि हम आज एक एपिसोड नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका होने वाला है। उसका एपिसोड नंबर सेकंड आपके साथ में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ में, जो भी फ्रेंड सर्कल है आपका, उसके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो, आई नो दैट, बट ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो जो लोग यहाँ पे क्लासेस नहीं ले पा रहे ड्यू टू द रीजंस, बहुत सारे लॉट ऑफ रीजंस, जो क्लासेस नहीं ले पा रहे। तो आपको ये वीडियो उन लोगों के साथ में भी शेयर करनी है, राइट। तो वहां पे मैंने आपको जो एपिसोड फर्स्ट था उसमें मैंने आपको समझाया था आपके अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स थे अकाउंटिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन जो जिनको क्या लेते हैं आपका, कुछ एडवांटेजेस थी। तो ये सब मैं आपको फर्स्ट एपिसोड में समझा चुका था। तो अगर मैं आपको फर्दर आज कंटिन्यू आगे इसी सीरीज को आगे समझाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुछ यहाँ पे क्या होती है, अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस होती है बेटा। क्या होती है? अकाउंट्स की कुछ ब्रांचेस होती हैं, जो कि जनरली अगर मैं आपसे बात करूं, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ द अकाउंट। कितने टाइप की ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की? 3 टाइप की ब्रांचेस, जो कि आपको 11th और 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा 11th एंड 12th में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट। और ये बाकी की जो फर्दर सेकंड एंड थर्ड, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपको पढ़ने को मिलेगा आपके ग्रेजुएशन में। फर्दर जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाओगे तो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में आपके यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, और फाइनल ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? सीधे सीधे आपको बताऊं, फाइनेंस का मतलब पैसा, मनी, राइट। तो पैसे से रिलेटेड जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है और जो पैसे से रिलेटेड हो, अगर उसको आप रिकॉर्ड करने से रिलेटेड हो गया, उसके फाइनल रिजल्ट बनाने से रिलेटेड हो गया, जो भी चीजें पढ़ोगे वो आपका आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, राइट। पैसों से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, उन सब की स्टडी आप जिस अकाउंटिंग के थ्रू करते हो उसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। तब यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ है तो इसको भी आप समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसे भी पढ़ते चले जाते हैं। और अगर आप ये नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं, और अगर नोट डाउन नहीं करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसके साथ में डील करता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी अकाउंटिंग यूज होती है, दैट इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड क्यों करोगे। एक रीजन आपके पास होना चाहिए, एक आपका मोटिव होना चाहिए कि व्हाई वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें? उसका सबसे मेन रीजन ये है कि बिजनेस में जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो उसका पर्पस यही होता है ताकि आपका बिजनेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, बिजनेस की पोजीशन आपको पता चल पाए। दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। तो पहला आपका था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। सीधे सीधे आपको समझ आ रहा होगा कॉस्ट। अगर कॉस्ट की मैं बात करूं, सीधे जनरल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, तो कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की लागत। लागत मतलब उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको बनाने में आपका ओवरऑल कितना एक्सपेंसेस, कितना कॉस्ट उस पे इनकर हुआ, दैट इज द कॉस्ट। तो इस कॉस्ट को आपको एस्टिमेट करने से रिलेटेड, इस कॉस्ट को कैसे आप कट करेंगे, कैसे आप कम से कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी की गुड्स को प्रोवाइड करोगे, सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाओगे कम कॉस्ट में, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग यूज होती है बेटा बिजनेस में, उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको सेल करने तक में जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है, ओवरऑल उसके बारे में स्टडी करवाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग विच डील्स विद द डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करने से रिलेटेड जो अकाउंटिंग आप यूज करोगे, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। इसके बाद आपको एक देखने को मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या देखने को मिलेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर सिंपली मैं बात करूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध। प्रबंध मतलब किसी भी चीज को मैनेज करना। सपोज दैट अगर बिजनेस स्टडीज की जब मैं क्लास लूंगा आपकी 12th क्लास की, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। तो किसी भी चीज का मैनेजमेंट, जो कि कंपनी में जैसे बीओडी हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, ठीक है, डायरेक्टर्स हो गए, आपका सीएफओ हो गया,
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, आपका सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, ये सबको बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज इट इज उसे स्टडी नहीं करते, बल्कि उनको स्टडी करने का एक तरीका होता है, अलग से शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं उसको स्टडी करने का, जो कि रेशियो एनालिसिस, अगर सपोज दैट आपने कभी सुना हो तो उस तरीके की अकाउंटिंग यहाँ पे यूज करते हैं। वो केवल क्या करते हैं, अपनी बिजनेस को मतलब फास्ट डिसीजन लेने के लिए जो भी अकाउंटिंग यूज करेंगे उसे कहेंगे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट यूज करता है उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपको बीकॉम के अपने फाइनल ईयर में पढ़ने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद द क्या जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि जनरेट करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। किसको जनरेट करता है बेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, राइट। जैसे आपका कितना फंड आपके पास अवेलेबल है, कितनी कॉस्ट आपकी आ रही है, क्या आपका प्रॉफिट है, तो इस सबसे रिगार्डिंग जो भी स्टडी आपको करने को मिलेगा वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ब्रांच में जाके कंप्लीट किया जाएगा, राइट बेटा। तो ये तीन आपका मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेरी फर्स्ट, सेकंड इज द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो आपको भूलना नहीं है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। तो एक आपको कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है, बहुत बारी मैं क्लास में बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ कि बेटा अकाउंट्स कितने टाइप होते हैं, तो बच्चों का आंसर ऑलमोस्ट ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैं यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बता रहा हूँ, राइट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वो अभी दूसरा मेथड हो गया, दूसरी चीज होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, विच आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, एमसीक्यू पैटर्न भी आपको समझा दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंट। तो तीन ऑप्शन आपको दे देगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और लास्ट में आपको दे देगा रियल अकाउंटिंग। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा रियल अकाउंटिंग, क्योंकि वो अकाउंट्स का पार्ट है, वो अकाउंट्स का टाइप है, न कि उसके ब्रांच का, राइट। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैं एमसीक्यू सीरीज जल्द लॉन्च करने वाला हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारे एमसीक्यू यहाँ पे शॉर्ट आउट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि सबके साथ में ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, राइट। नेक्स्ट है आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोटिव होता है वो होता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में ऑलमोस्ट 1 ईयर होता है, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो उस अकाउंटिंग पीरियड में आपका ओवरऑल क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, उसके बारे में स्टडी करने के लिए जो अकाउंट्स यूज होता है उसे कहते हैं आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग यूज होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको दिखेगा कि रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने कहा था कि कॉस्ट में डील करती है, और कॉस्ट को क्या डील करती है, कॉस्ट को डिटरमाइन करती है कि हमारा किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, राइट। रिड्यूस करने की कोशिश करती है, कॉस्ट जितना से जितना आप कम कर पाओगे, आप मार्केट में उतना ज्यादा अपना प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाओगे। जितनी कॉस्ट कम होगी और क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में अच्छा बिकेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब अपने काबू में रख पा रहे हैं, तो ये सबसे प्लस पॉइंट आपके बिजनेस के लिए होगा, ठीक है। आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो राइट। तो ये तीन अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस हैं वो आपको समझा दिया, होप तो कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा, राइट। आगे आपको ले चलूं यहाँ पे अनदर टॉपिक पे, तो आपको समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट वंस अगेन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने स्टार्ट हो रहा है, जो कि है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी 100% श्योर अबाउट इट की मैं आपको बता दूं, 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, राइट। तो आपको इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं भी यहाँ पे एमसीक्यू फ्रेम कर चुका हूँ इस टॉपिक पे, राइट। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप एमसीक्यू को बिल्कुल गलत नहीं कर पाए, मतलब बिल्कुल उसको सही तरीके से कर पाए, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुक कीपिंग क्या होता है। जनरली अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग, आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखने को होगी। अगर मैं इसको तोड़ दूं आपका बुक कीपिंग को दो चीजों में, दो पार्ट में अब मैं बाइफरकेट करूं, बुक प्लस कीपिंग, बुक प्लस कीपिंग। बुक मतलब किताबें और कीपिंग मतलब रखना। कहने का मतलब है कि बुक मतलब किताबें और कीपिंग मतलब उनको मेंटेन करना, उनको रखना, राइट। तो बुक कीपिंग
अकाउंटिंग का एक पार्ट है। आपकी अकाउंटिंग जब शुरू होती है तो उसका एक पार्ट हो जाता है बुक कीपिंग, क्योंकि अकाउंट्स में हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, ये आपको पता है राइट। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है जिसमें कि आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। क्या करते हो बेटा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। और कैसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे आप, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन राइट। तो यहाँ पे मैंने एक मीनिंग लिखी हुई है बुक कीपिंग की, बुक की आपको समझ आएगी। यहाँ पे है इट इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, पहले ही बता चुका हूं, ये अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है राइट। तो अकाउंटिंग का पार्ट है एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की एक कला है। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की एक क्या है, कला है बेटा, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो भी जर्नल लेजर वगैरह आपकी होती है उसमें रिकॉर्ड करने के आर्ट को आप बुक कीपिंग कहते हैं। तो होप सो कि आपको समझ आ गया। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक ऐसी कला जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं बुक कीपिंग राइट। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा राइट। अब बुक कीपिंग के अंदर में कुछ प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द बुक कीपिंग प्रोसेस These steps are involved। इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 4-5, उनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं राइट। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं आपको, वेरी फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। बुक कीपिंग का पहला स्टेप है कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। और क्या आइडेंटिफाई करोगे, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया, पहला एपिसोड जो है वहां पे आपको बताया था कि आइदर ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस और नॉट। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो ही हम आगे फर्दर स्टेप पे मूव ऑन करेंगे, अगर नहीं है तो उसको वहीं पे वहीं छोड़ दिया जाएगा राइट। तो ये बुक कीपिंग में पहला स्टेप आपका आता है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो राइट। सेकंड है आपका मेजरमेंट या मेजरिंग। आप उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप क्या मनी में मेजर कर पा रहे हैं, क्या आप उस ट्रांजैक्शन को पैसों में मेजर कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं पे वहीं छोड़ देंगे राइट। तो मेजर करना, किसमें मेजर करना बेटा, इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे मेजर करना, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। अपने मनी के फॉर्म में इसको अगर आप मेजर कर पा रहे हो तो दैट इज द मेजरिंग। तो बुक कीपिंग का सेकंड स्टेप जो होता है वो मेजरिंग होता है। और थर्ड स्टेप अगर मैं बात करूं तो ये होता है रिकॉर्डिंग। क्या होता है, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था, तो ये करेंगे जर्नल में। कहां पे करेंगे बेटा, जर्नल में। जर्नल एक होता है जनरल, एक होता है जर्नल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जर्नल का मतलब एक ऐसा प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है जनरल, वो सामान्य, वो आपको नहीं उस पे जाना है। यहाँ पे अकाउंट के लैंग्वेज में आपको जर्नल यूज होता है, जर्नल राइट। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाइंग और पोस्टिंग। आप क्या करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हो। क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जब आप रिकॉर्डिंग कर लोगे तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को जरूर देख के तब जाके इस वीडियो पे मूव ऑन करिएगा राइट। क्लासिफाइंग होता है आपका उस रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर अकाउंट में, पर्टिकुलर हेड में उसको मेंशन करना, लिखना, वो आपका क्लासिफाइंग कहलाता है। तो देयर आर द 4 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड अंडर द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, जिसमें कि आपको 4 स्टेप इन्वॉल्व होती है बुक कीपिंग में। वेरी फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज द मेजरिंग एंड थर्ड इज द रिकॉर्डिंग और लास्ट वन इज क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि आपने रिकॉर्ड करी हुई है राइट। तो ये स्टेप्स आपके थे बुक कीपिंग के अंदर, जो कि 4 स्टेप थे। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, सेकंड इज द मेजरिंग, थर्ड इज द क्लासिफाइंग एंड लास्ट वन इज द आपका क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्लासिफाइंग, और इसको पोस्टिंग भी बोलते हैं। और पोस्टिंग आप कहां करते हैं, एक बुक्स ऑफ अकाउंट होती है पोस्ट करने की, जिसे बोलते हैं आपका जनरली लेजर, LEDGER, लेजर आपका होता है राइट। अब आगे मूव ऑन करें तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है बुक कीपिंग की, आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगी, अपनी जो अकाउंट्स की बुक होगी वहां पे भी देखने को मिल जाएगी, और मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी इस पे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले ही बता चुका हूं, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करने की एक कला होती है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की कला आपकी बुक कीपिंग कहलाती है। ये आपका किसी ऑथर ने कहा था, इनका नॉर्थकॉट करके कुछ ऐसा है, ये आप देख लीजिएगा ठीक है। बुक कीपिंग सेकंड है कि यहाँ पे JR बाटली बॉय ने आपको कोई यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, जिन्होंने कहा है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सेम वही बात, बुक कीपिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है, जो कि बिजनेस डीलिंग का मतलब ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है।
किसमें? सेट ऑफ बुक्स में। बहुत सारी बुक्स होती है, उन बुक्स में रिकॉर्ड करने की कला को, बिजनेस ट्रांजेक्शन की जो रिकॉर्ड करने की कला होती है उसे ही आपका बुक कीपिंग कहते हैं, राइट। होप कि आपको बुक कीपिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, आगे फर्दर और भी यहाँ पे बुक कीपिंग पढ़ने को मिलेगा। सेकंड आता है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए अगेन अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आपको प्लीज वो एपिसोड फर्स्ट जरूर देख लेना है, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए। ये मैं वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझा के आ चुका हूँ, राइट। तो आपको वो वीडियो जरूर देख लेनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग में नहीं समझाऊंगा, केवल यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा आपको, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, और बहुत अच्छा चार्ट है, आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको एग्जाम में जितना मैं करवा रहा हूँ कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला है, राइट। अगर आप इतना ये सब कर लेते हैं, अगर 2 वीडियो आप ये देख लेते हैं, तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन इससे आएंगे आपका बिल्कुल एक भी गलत नहीं होगा। प्लीज तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 बार 3 बार देखने के लिए क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी ये अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, अकाउंट जो सब्जेक्ट है, नया है आपके लिए, आपने लाइफ में कभी पढ़ा नहीं है इससे पहले, राइट। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार ही देखो, सुनो उसको। आपने सुना होगा लिसनर इज द बेस्ट स्पीकर, ठीक है। आपको जो लिसन करने की कैपेसिटी होती है वो कल को उसे बोल पाता है और उसको समझ पाता है, राइट। तो आपको भी यही करना है और यही स्टेप फॉलो करने, राइट। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सीरियल नंबर दिया हुआ है, बेसिक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं कि डिफरेंस के बेसिस कौन से हैं, और यहाँ पे बुक कीपिंग दिया हुआ है और इधर आपको अकाउंटिंग दिया है। अगर मैं आपको समझाऊं सीधे सीधे स्कोप, तो आपको पता चलेगा कि जो बुक कीपिंग का स्कोप है वो है रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और बुक्स को मेंटेन करना बुक कीपिंग के अंदर आता है। इसका स्कोप यहीं पे खत्म हो जाता है, राइट। क्या करना? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना, दैट्स इट। अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, इट इज नॉट ओनली रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग आपका रिकॉर्डिंग करना और बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ही नहीं है, बल्कि इसमें इंक्लूड किया जाता है किसको? एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेट करना और कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को। केवल रिकॉर्ड करना और बुक्स ऑफ मेंटेन करना अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि उसको एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रिटेट करना और उसको कम्युनिकेट करना विद द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कहलाता है आपका अकाउंटिंग, राइट। सेकंड अगर मैं बात करूं स्टेजेस, स्टेज मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज है, पहले बुक कीपिंग करेंगे देन अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, पहला प्राइमरी स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, और अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज होता है, जो कि बुक कीपिंग के बाद शुरू होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाना, बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन कर पाना बुक कीपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, या एक मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। मेरे बिजनेस करने से मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे लॉस हुआ, मतलब मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरी बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है, ये सब के बारे में जो बात करेगा वो करेगा अकाउंटिंग। समझ में आया? तो बुक कीपिंग केवल मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता बुक कीपिंग, लेकिन अकाउंटिंग क्या करता है? ईयर के एंड में फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है आपके उसको भी प्रोवाइड करता है, राइट। तो बुक कीपिंग आपका छोटा कंसेप्ट है और अकाउंटिंग आपका बड़ा वाला कंसेप्ट है, राइट। नेक्स्ट है आपका नेचर। नेचर की अगर मैं बात करूं, कह रहे कि बुक कीपिंग क्या होता है आपका? रूटीन नेचर का होता है, डेली आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस आप डेली बेसिस पे करते हो और बिजनेस में ट्रांजैक्शन आए दिन होते रहती है, डेली बेसिस पे होती है, तो सारे रिकॉर्ड को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग का मेन नेचर है। और इसको क्लैरिकल वर्क भी, क्लैरिकल वर्क या क्लैरिकल इन नेचर भी कहा जाता है, राइट। ये क्लैरिकल नेचर का होता है, रूटीन नेचर का होता है, डे बाय डे इसको करना होता है। लेकिन अकाउंटिंग आपका क्या होता है? एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इन द नेचर होता है, ठीक है। एनालिटिकल होता है मतलब चीजों इसमें विश्लेषणात्मक इसमें चीजें होती हैं, और एग्जीक्यूटिव इन नेचर होता है। इसको क्लैरिकल लोग नहीं करते हैं, बल्कि एग्जीक्यूटिव वाले लेवल के लोग करते हैं, राइट। मतलब एक टॉप जो लेवल होता है बिजनेस में आपका, अभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो बुक कीपिंग तो छोटी मोटी चीज आप मान लेंगे, हर कोई बुक कीपिंग कर लेता है, राइट। लेकिन अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर पाता, ये बात आपको नोट डाउन करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बुक कीपिंग जो करेगा उस पर्सन को बुक कीपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो बुक कीपिंग करेगा उसको बुक कीपर बोलेंगे, और जो अकाउंटिंग करेगा उसको अकाउंटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अकाउंटेंट बोलेंगे। अगर बुक कीपिंग की बात करूं मैं,
एक बुक कीपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। केवल और केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर हुई है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बुक कीपर, राइट। और एक अकाउंटेंट की क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ बुक कीपर। अगर बुक कीपर कोई काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट की होगी, क्योंकि वो उसके अंडर में काम कर रहा है। बुक कीपर उससे पहले काम कर रहा है, बुक कीपर ने कोई गलती करी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट की है कि उस गलती को जाके करेक्ट करे, राइट। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। नेक्स्ट आपका आएगा सुपरविजन। सुपरविजन मतलब द बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क्स ऑफ अकाउंटेंट। देखो बुक कीपर जो होता है वो एक छोटी पोस्ट आप मान लीजिए, राइट। तो बुक कीपर की जो आपका सुपरविजन है, बुक कीपर किसी का सुपरविजन नहीं करता है, बल्कि वो अकाउंटेंट के वर्क को भी चेक नहीं कर सकता है। वो खुद का वर्क चेक कर ले वो बड़ी बात है, क्योंकि इसमें आपका नॉलेज इतनी होती नहीं है, हर कोई जनरली कर लेता है, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज होती नहीं है। तो वो क्या करता है, केवल अपने बुक्स को ही चेक कर ले तो सबसे बड़ी बात है। क्या करता है, सुपरवाइज नहीं करता, नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ अकाउंटेंट। ये कभी भी बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज, वो सुपरवाइज नहीं कर सकता है और अकाउंटेंट के वर्क को चेक भी नहीं कर सकता है, राइट। लेकिन अकाउंटेंट हमेशा बुक कीपर को सुपरवाइज करेगा। मतलब बुक कीपर अगर कोई चीज उसे समझ नहीं आ रही है तो अकाउंटेंट उसे बताएगा, राइट। और अगर कोई बुक कीपर ने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करने में कोई गलती करी है, तो अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसके पास पावर है कि वो जाके उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है कि कोई गलती तो इसने नहीं करी हुई है, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टाफ इन्वॉल्व। स्टाफ इन्वॉल्व, जो पर्सन बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होता है उसको जूनियर स्टाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जूनियर स्टाफ। मतलब लोअर लेवल के लोग इसको काम करते हैं, राइट। मतलब जूनियर लोग काम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपका बताऊं सीनियर बुक कीपिंग, तो इसको सीनियर लेवल का स्टाफ आपका चेक करता है। मतलब एक एक्सपीरियंस बंदा अकाउंटिंग करेगा, बुक कीपिंग कोई भी कर लेगा। नॉर्मल 12 पास के स्टूडेंट बुक कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग नहीं कर सकते, राइट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, यहीं पे आपको है, एक आपको बता देता हूं कि बुक कीपिंग प्राइमरी प्रोसेस होता है और सेकेंडरी होता है। बुक कीपिंग जो रिकॉर्ड करेगा उसे बुक कीपर बोलेंगे और अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करेगा उसे अकाउंटेंट बोलेंगे, राइट। तो होप सो कि आज आपको बुक कीपर और अकाउंटेंट में भी डिफरेंस पता चला होगा, राइट। अब मैं आपसे बात करूं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्वालिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसकी विशेषताएं कौन सी हैं क्वालिटी वाली। तो इसकी 4 विशेषताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। सबसे पहले आपका कंपेरेबिलिटी, सेकंड है आपका रिलायबिलिटी और नेक्स्ट है आपका रिलीवेंसिस और लास्ट में आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। होप तो ये बड़ी वीडियो हो रही है, मुझे लग रहा है कि बड़ी हो रही है, लेकिन आप लोग इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोर नहीं होना है इस वीडियो को, आपको इंटरेस्टिंग होगी जब आप इसके कंसेप्ट को ढंग से समझ जाओगे और आपके पास में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि आज आपको अकाउंट्स का पहला चैप्टर बिल्कुल ढंग से आ चुका है। तो बोर नहीं होना है, वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो को छोटी करके रखा करें, लेकिन वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटे छोटे ऊपर उड़ा के मुझे नहीं पढ़ाना है, बल्कि डिटेल्ड में आपको पढ़ाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है, राइट। सबसे पहले आपको मिलेगा कंपेरेबिलिटी। देखो अगर बुक कीपिंग आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंपेरेबल इन नेचर होती है। मतलब आप इसके कंपैरिजन एक साल के जो रिजल्ट है उसको दूसरे साल के रिजल्ट के साथ में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल मेरा अच्छा इतना प्रॉफिट था, मतलब पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 50,000 का, कितना प्रॉफिट था 50K, एंड जो करंट ईयर है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया 60K, तो हमारा प्रॉफिट पिछले साल से बढ़ गया। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम कंपेयर करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक साल से दूसरे साल तक, तो ये कंपेरेबिलिटी। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हो, कंपेरेबिलिटी कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो एक ईयर के दूसरे ईयर के साथ में या एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ में, ऐसा आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका रियलाइबिलिटी। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपका भरोसेमंद होती है। कब होती है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, तो इसलिए आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या कह सकते हैं, भरोसेमंद कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका रिलीवेंसीज। रिलीवेंसीज मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको उसकी रिलीवेंसीज के अकॉर्डिंग, जैसे मैं ये आपको क्लास ले रहा हूँ तो ये किसके लिए रिलीवेंट होगी, ये रिलीवेंट होगी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर साइंस स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो मतलब बोलूँ कि देखें तो वो नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि उनके लिए रिलीवेंट नहीं है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलीवेंट होती है उसके यूजर के बेसिस पे कि उसको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हो, रिलीवेंसीज को डिफाइन कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब उसमें होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए नेचर में, ताकि वो हर किसी को समझ आ पाए, राइट। मतलब ऐसा ना हो कि आपने बनाया तो केवल आपको ही समझ आ रहा है, पूरी दुनिया उसको नहीं समझ पा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है, कोई ट्रांजेक्शन आपने या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन करी है, तो वो आपको सबको समझ आनी चाहिए। आपको तो आनी चाहिए, साथ के साथ में आपके ओनर को भी समझ आनी चाहिए, आपके मैनेजमेंट को भी समझ आनी चाहिए। तो ये होती है आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी, राइट। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग थे जो कि आपको होप समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो प्लीज सो सॉरी, इसके लिए आप लोग इसे स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो क्या कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि अकाउंटिंग आपका क्या होती है, आर्ट होती है, मतलब एक कला होती है, और कुछ कहते हैं कि नहीं आर्ट नहीं होता है, साइंस होता है। तो मैं उन लोगों का आंसर आपको देने वाला हूं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस। आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है या बोथ है या नन ऑफ द अबव। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। अकाउंटिंग इज डैश, पहला ऑप्शन आपका एन आर्ट, सेकंड ऑप्शन साइंस, थर्ड आपका बोथ, और लास्ट में आएगा नन ऑफ दी अबव। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है उसका आंसर मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग अगर मैं बात करूं तो एक आर्ट भी होती है और एक साइंस भी होता है। अब आर्ट क्यों होती है और साइंस क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग आर्ट क्यों होगी, क्योंकि आर्ट मतलब एक किसी भी काम को करने की टेक्निक, जो कला है, मतलब किसी भी काम को करने का टेक्निक जो होता है, ताकि आप किसी ऑब्जेक्टिव को क्या कर सको, अचीव कर पाओ। मतलब किसी काम को करने की कला, ताकि आप किसी डिजायर ऑब्जेक्टिव को क्या कर सको, अचीव कर सको, ये कहलाता है आपका आर्ट, राइट। किसी भी काम को करने की टेक्निक जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्या कर सको, गेन कर सको, तो ये कहलाएगा आर्ट। और साइंस क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज दैट आपने 10th क्लास में आप पास आउट हुए होंगे, तो साइंस आपने पढ़ी होगी, वहां पे आपको देखने को मिला होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉ हुआ करता है, जो कि न्यूटन ने हमें बताया था। और उन्होंने हमें बताया था कि अगर आप कोई मतलब कोई चीज है उसे थ्रो करोगे ऊपर तो वो नीचे आके गिरेगी। मतलब जो हमारी अर्थ है उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ताकि वो चीजों को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो सेम यहाँ पे वो अगर उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया, तो क्या ये प्रिंसिपल इंडिया में वैलिड है? क्या ये प्रिंसिपल केवल जापान, चाइना, अमेरिका, क्या यहाँ पे ही एप्लीकेबल है या ऑल ओवर वर्ल्ड एप्लीकेबल है? तो आपका आंसर होगा सर ऑल ओवर वर्ल्ड एप्लीकेबल है। तो सेम अकाउंटिंग के जो आपके प्रिंसिपल हैं, अकाउंटिंग जो होती है इसके प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल हैं, जो कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि आपको ओवरऑल जितनी कंट्रीज हैं सब जगह अकाउंटिंग आपको सेम मिलेगी। आपको बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सब जगह सेम मिलेंगे, राइट। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है टैक्सेस के बेसिस पे या अदर बेसिस पे, लेकिन ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। जैसे आप बॉल अगर फेंक रहे हो, इंडिया में अगर नीचे आ रही है तो अमेरिका में अगर बॉल फेंक रहे हो तो वहां पे भी नीचे आ रही है, सेम लाइक एज दैट। वहां पे भी अकाउंटिंग भी सेम है, मतलब कोई वेरिएशन इसमें नहीं होता है। कह रहा है इट इज अ साइंस बिकॉज इट हैज अ सम बेसिक प्रिंसिपल। इसके पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो कि एवरीवेयर सेम एप्लीकेबल है, वर्ल्ड वाइड सेम एप्लीकेबल है, राइट। तो ये आपका आर्ट हो गया और ये आपका साइंस हो गया। आर्ट क्यों है? बिकॉज आर्ट इज द टेक्निक यूजेस फॉर द अचीविंग डिजायर ऑब्जेक्टिव या गोल। अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए या अचीव करने के लिए आप जो भी टेक्निक यूज करोगे दैट इज द आर्ट, राइट। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके लिए होप्सो कि मुझे लगता है कि मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और आप लोगों का ये मुझे कमेंट आता है या बहुत बारे बच्चे कहते हैं कि ये वीडियो बड़ी हो जाती है सर, छोटी छोटी वीडियो बनाया करो। तो हाँ, इसको नजर में रखते हुए मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और होप सो कि जल्द ही इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ये मतलब ऑलमोस्ट 5-10 मिनट की वीडियो आएगी इसके बाद से। तो आपको तीनों वीडियो में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे कंप्लीट हो रहा है बेटा कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका बाय हार्ट आपको लर्न हो जाएगा। अगर आप इन 3 वीडियोस को अगर 3 बार भी अगर देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आने वाला है, राइट। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस में यहाँ पे आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। जब तक नेक्स्ट क्लास अपलोड नहीं हो जाती है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।